ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कि डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई जो कि शिरडी में पधारे हैं, सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं और वो उन्होंने अपनी दुकान सजानी चालू कर दी। इसका पता लगा कुलकर्णी सरकार को। अब भला कुलकर्णी सरकार को कहाँ ये बात हजम होने वाली थी कि मैं इस पिल्लई को भगा के ही दम लूँगा। ऐसा कुलकर्णी सरकार ने ठान ली। उधर केशव और चंपा को दोनों को जीपरी ने अपना पूरा हाल सुनाया तो केशव और चंपा दोनों के दोनों साईं के पास पहुंचे कि साईं आपको कुछ बताना है। लेकिन बाबा ने वहाँ पहले ही से 5-7 लोग शिरडी के बायजामा वगैरह 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 जैन में महिलाएं पुरुष जोड़ रखे थे कि साईं आपको कुछ बताना है। बायजामा ने कहा, बाबा कहने लगे, बायजामा जो कुछ बताना है वो बाद में सुनूंगा, पहले उससे ज़रूरी काम ये है कि जो मैंने सामान तुम्हें बताया है उस सामान को लो और मेरे साथ चलो, उससे ज़रूरी ये काम है। सारे चुप, बाबा के साथ साथ चल दिए, आगे आगे बाबा पीछे पीछे। उधर जीपरी ज्योति अपने पुराने मकान जो खंडर हो चुका था उसमें झाड़ू लेके, पड़ोसन से अपनी झाड़ू लेके लगी हुई थी और बेटी से भी कह रही थी मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तेरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी ने उससे कहा था कि ये कोई रहने लायक जगह है, तो मैं इस जगह को रहने लायक बनाकर ही दम लूँगी, उसमें कोई मेरी मदद करे ना करे। इतने में बाबा पहुंचे। बाबा कहने लगे, क्या मेरी भी मदद नहीं लेगी? अब बाबा को देख के जीपरी खड़ी हो गई। खैर बाबा ने समझाया। उसके बाद जीपरी तैयार हो गई। सभी लोगों ने, किसी ने बर्तन ला कर दिए, किसी ने कपड़े ला कर दिए, सभी ने मिलजुल कर उसके घर को रहने लायक व्यवस्थित किया। जीपरी कहने लगी कि आप लोगों का प्यार मैंने स्वीकार किया, लेकिन अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा कि क्या, कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं अपनी ससुराल से कहकर चली हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी, तो वो लड़ाई मुझे स्वयं ही लड़नी है, किसी मदद के सहारे नहीं लड़नी है। बायजामा कुछ कहने को हुई। बाबा कहने लगे, बायजामा जीपरी सही कह रही है, अगर ये चाहती है तो इसको अकेला छोड़ दो, हम चाहकर भी इसकी मदद नहीं करेंगे जब तक ये स्वयं मदद नहीं मांगती। सभी लोग चले आए। उधर चिदम्बरम पिल्लई का जो 2 सहायक थे उनमें एक उनका बेटा था। वो संगीत का शौकीन था, सितार साथ लेकर चलता था, जबकि डॉक्टर साहब को उसका सितार वितार बजाना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे उनकी तरह ही वो डॉक्टर बने। बेटे पर भड़क गए। बेटा कहने लगा, साईं तो कहते हैं कि संगीत सबसे बड़ी औषधि है संसार की, कि संगीत है तो सारे मर्ज अपने आप ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादा भड़क गए, तो उस फकीर की बात कर रहा है मेरे सामने। खैर बाबा द्वार कमाई में बैठे थे। बाबा ने के पास
दो व्यक्ति आए, एक महिला एक पुरुष। ना परिचय दिया, उसके बाद बाबा ने बैठा लिया। बैठालने के बाद कि साईं, मेरे पिता को गुजरे हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। हर वर्ष श्राद्ध करता हूँ, लेकिन कोई चील कौए आज तक मेरे दिए हुए भोग को खाना तो दूर आसपास भी नहीं फटकते। और मैं आत्मग्लानि से दिन पर दिन दुखी होता जा रहा हूँ कि ऐसा सुनने में आया है कि जिसके पितर नाराज होते हैं वो फलता फूलता नहीं बर्बादी की कगार पे पहुंच जाता है। और साईं, मुझे भी अब ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मैं आज श्राद्ध कर रहा था, लेकिन चील कौओं ने हमेशा की भांति छुआ तक नहीं दिए हुए भोग को। किसी ने मेरे से कहा कि तुम जाकर साईं से मिलो, साईं तुम्हारी मदद करेंगे। तो मैं आपके पास आ गया, मेरी मदद करो साईं। बाबा सुनते रहे, कहने लगे ठीक है, मदद तो मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं व्यस्त हूं, थोड़ा इंतजार कर लो, यहीं बैठकर थोड़ा इंतजार कर लो। वो बैठ गए। ठीक है साईं। अब बाबा कभी अपनी रुई की बत्ती बना रहे हैं शाम को जलाने के लिए, कभी लकड़ी तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि सुबह दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बाबा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आखिरकार खिंच के वो बाबा के पास पहुंचा। साईं, ये कोई अच्छी बात है? सुबह इतना टाइम हो गया तुम्हारे पास इंतजार करते करते। अरे मदद नहीं करनी, साफ कह दो, बेवकूफ़ बना रहे हो आप हमारा। हम इतनी दूर से आपके पास आए हैं कि काम है जो आप इधर से उधर टहल रहे हो। हम तो इस इंतजार में कि कब आप हमें बात करेंगे, कब हम। बाबा ने कहा कि इंतजार तो शांताराम ने भी किया था तुम्हारा, अब उसके चौंकने की बारी। इंतजार तो तुमने उसे शांताराम को भी कराया था। असल में उसके पिता जब मरे थे तो किसी पड़ोसी से उसकी मदद करने का वादा किया था। क्या किया था कि बेटा उसका वकील बनने वाला था, जिसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने उसकी मदद करनी थी। मरणोपरांत वो इसके पास आया, बेटे के मदद के लिए कहा, तो इसने कहा अभी तो काका मैं पैसे नहीं है, 3 दिन बाद आना। वो 3 दिन बाद आया कि जी अब तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद आना। तो कुछ दिन बाद आया तो पत्नी से कह दिया कि कह दे कि घर में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। उसके बाद उसके पिता ने किसी बूढ़ी औरत से, उसकी मकान टूटा पड़ा था, कहा था कि बरसात के बाद तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे मकान की मरम्मत करवा देंगे। लेकिन बरसात में चल बसे, उसके पिताजी जो थे बरसात में चल बसे और उसका मकान बेचारी का गिराव रखा था, वो बरसात में गिर गया और उसे बेचारी बुढ़िया को विधवा आश्रम में जाके, वृद्ध आश्रम में जाके सहारा लेना पड़ा अपना मकान होते सोते। क्यों? क्योंकि बनवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। बाबा ने कहा तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे ने रीत बना रखी थी कि पास ही में तुम्हारे गांव में एक मंदिर था जिसमें शनि का भंडारा तुम्हारे पिता के द्वारा किया जाता था। हर शनिवार को भंडारे का भोग बनता और वो गरीबों में वितरित होता। उनके मरणोपरांत तुमने वो भंडारा बंद करा दिया। तो तुम अब ये बताओ कि पितर तुम्हारे कैसे खुश होंगे, कैसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि तुम्हारे पिता को मुक्ति नहीं मिली। सबसे बड़ा राज ये है। और उस मुक्ति को जब तक नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा कोई इलाज नहीं। कि साईं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो साईं, और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। बाबा ने कहा तो जो कार्यक्रम चल रहे थे उन्हें वैसे दोबारा से व्यवस्थित करो,
ठीक है साईं, मैं उन्हें जैसे जैसे जो जो पिताजी की इच्छा थी और मैं उस कार्य को करने में संभव हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा। आज के बाद कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा ने कहा अच्छा चलो, लाओ भोग जो लेके आए थे तुम पे श्राद्ध का, लेकर उठा कर लेकर आओ, भोग सजाओ, चील कौओं के लिए भोग सजाओ ताकि वो उसकी प्राप्ति कर सके। पत्तल बिछाई, भोग सजाया जैसे श्राद्ध में सजाते हैं, और कौवे भी आ गए, चील भी आ गए, सब उस भोग को 2 मिनट के अंदर ही साफ कर गए। साफ कर गए, उसके पत्नी भी खुश, पति भी खुश। उसके बाद जैसे ही बाबा के पैर छूने के लिए झुके और उठ के जो देखा तो सामने उसके पिताजी, जो उनकी मृत्यु हो गई थी, वो छाया के रूप में वो खड़े थे। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया और बाबा ने उन्हें राजी खुशी विदा किया। उसके बाद उधर डॉक्टर पिल्लई को बाबा ने गर्म पानी पिलाने की ठान रखी थी। प्रतिदिन 1 लोटा पानी भर के जाते और पिल्लई गुस्से में उसे फेंक देता। बाबा ने कहा डॉक्टर साहब, राम जी ने जो मुझे कार्य सौंपा है मैं प्रतिदिन करता रहूंगा, क्यों, ये मेरा काम है। जिस दिन तुम्हारी समझ में आ जाएगा उस दिन तुम इस पानी को पी लोगे, कि तुम रोज फेंकते रहो, मैं रोज गर्म पानी तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। क्यों, गर्म पानी पीना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। उधर चांदोलकर साहब और काका साहब दीक्षित दोनों जने बाबा के पास पहुंचते हैं, द्वारका माई। चांदोलकर साहब कहने लगे साईं नगर जा रहा था, सोचा पहले आपका आशीर्वाद ले लूं, उसके बाद नगर के लिए प्रस्थान। बाबा ने आशीर्वाद दिया, चांदोलकर साहब नगर के लिए प्रस्थान कर गए। काका साहब दीक्षित कहने लगे साईं मैंने आपको कुछ काम बताया था, क्या उस काम में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? बाबा कहने लगे कि आओ, मैं भिक्षाटन के लिए चाह रहा हूँ, चलो मेरे साथ, देखते हैं किस किस का भला होता है उस कार्य के द्वारा, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद हो जाए। बाबा पहुंचते हैं रेहाना के यहाँ। भिक्षाम दे माई। रेहाना आई बाहर बाबा के लिए नाज लेकर। बाबा ने अपने पात्र में नाज ले लिया। अब काका साहब दीक्षित को तो शिरडी में हर कोई जान गया था, उनको भी रेहाना ने प्रणाम किया। बाबा कहने लगे रेहाना, काका साहब दीक्षित को 35 कंबल चाहिए जो कि तुम बना सकती हो। 10 कंबल यहाँ की धर्मशाला के लिए, यात्री निवास के लिए जो अभी नया बना है, और 25 कंबल बंबई में किसी अनाथालय के लिए, क्योंकि सर्दी आ रही है। रेहाना कहने लगी साईं मेरे शौहर यहाँ पर है नहीं और मैं अकेली इतने कंबल कैसे बना पाऊंगी। बाबा ने कहा कि अकेली तो मेरे बस की है नहीं साईं, और किसी को जुबान देकर काका साहब कहने लगे कि समय की पाबंदी है कि मुझे परसों तक ये कंबल चाहिए। रेहाना कहने लगी कि समय की पाबंदी है और किसी से वादा करके साईं वादा खिलाफी मुझे मंजूर नहीं। बाबा ने कहा लक्ष्मी चल कर आई है रेहाना तुम्हारे द्वार, और राम जी मदद भी भेज देंगे, ना मत कहो। रेहाना कहने लगी कि साईं अगर आप कह रहे हैं तो मैं ना करने वाली कौन होती है। खैर काका साहब दीक्षित ने एडवांस थमा दिया, हाथ में पेशगी थमा दी। रेहाना ने ले ली। रेहाना ने कंबल की पेशगी तो ले ली,
काका साहब दीक्षित विदा लेके बाबा से चले गए। अब रेहाना बाबा से कहने लगी, साईं पेशगी भी आ गई, पैसे भी आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई, मदद करने कौन आएगा? बाबा ने कहा, श्रद्धा सबरी। उधर जीपरी निकलती है अपने घर से काम तलाश करने के लिए। काम क्या तलाश करना, उसके दिमाग में था कि मैं जैसे बचपन में पहले उपले पाती थी, वैसे ही गौशाला, 2 गौशाला हैं शिरडी में, वहाँ जाकर बात करती हूँ। गोबर मिल जाएगा तो ये उपले पात कर बेच लिया करूँगी, जिससे गुजर बसर चल जाएगी जैसे कि पहले चलती थी। अब जिप्री निकली हुई है काम के लिए, गोबर की तलाश में, गौशाला के मालिक से मिलने। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं कि काम किसे मिलेगा, रेहाना की मदद कौन करेगा। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।